Good afternoon, everyone. Good afternoon and welcome to the session. So, in the last class, if you remember, we were talking about some of the important concepts of differentiation, like when we are differentiating a function of x with respect to some other variable, then what we need to do, right? ये concept हम लोगों ने last class में देखा था. साथ ही साथ हमने कुछ special type of differentiations देखे थे कि जहाँ पे हमारे पास दो different functions थे और हम उनका differentiation कर रहे थे. क्या थे वो एग्जाम्पल याद करो. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल से शुरू करूंगा. सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक, सपोज इफ आई से y is equal to sin u and y is equal to sin u and I'm taking another function, suppose u is equal to 3x plus 1. ठीक है. And if I ask you to find out what is find dy by dx, ये निकाल लो dy by dx. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था, ध्यान से देखो. what we understood is कि dy by dx जो मैं निकालूंगा, तो when I am doing dy by dx, फील करें, so this is basically d by dx of, ये एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट था प्रीवियस क्लास का, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे. so d by dx of y is equal to sin of u. so समझने वाली बात ये है कि ये जो फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ u एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. अब मैंने आपको ये सिखाया है कि कभी भी अगर ये सिचुएशन आए तो आप इसको कैसे लिख सकते हो. यू कैन राइट इट एज d ऑफ साइन u अपॉन du, याद आ रहा है, इनटू du बाय dx. तो ये बेसिकली जब आप ऐसा करते हो, याद करो लास्ट क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताई थी, ये du और ये du कट जाएगा, पूरा du कटेगा, तो d sin x by dx ही आ जाएगा, एंड विच यू d sin u by dx ही आ जाएगा, विच यू नीड टू फाइंड. बट ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये वाला फंक्शन अभी डिफरेंशिएट हो सकता है, बिकॉज आपका यहाँ पे जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है, और यहाँ पे आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो भी u है. सो d ऑफ साइन u बाई du करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिलेगी. इट इज डिफरेंशिएबल, वो हो सकता है डिफरेंशिएट. ठीक है. सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, d बाई du ऑफ साइन u, क्या ये आ जाएगा cos u एवरीवन, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू. यू की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 3x प्लस 1, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सबका आंसर आना चाहिए. मुझे थोड़ा सा यू नो रेज ऑफ हैंड चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? पर्टिकुलरली जो लोग को मैंने बोला था सॉल्व सारे रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए एंड देन कम प्रिपेयर्ड, क्या वो ये बात समझ पा रहे हैं? बाकी लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो लास्ट वाला लेक्चर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. एंड स्टे इन टच विथ मी वेर एवर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी, सेंड दैट पर्टिकुलर स्नैपशॉट टू मी कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड आई विल रिप्लाई वेन एवर आई विल गेट टाइम. बट दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो d बाई डी यू ऑफ साइन यू आ जाएगा cos u, ये cos u लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1. अब ये जो है डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1, यू नो कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. मैं सेपरेटली करके दिखा रहा हूँ, फील करना आपको समझ में आया कि नहीं. d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1, सम और डिफरेंस रूल के हिसाब से हम इसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1. आई होप यू आर गेटिंग इट. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया. ठीक. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया. d बाई डी एक्स ऑफ 3x करूंगा तो ये 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से. 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x करूंगा तो ये आ जाएगा 3 ओनली, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. तो आपका रिजल्ट आ जाएगा cos u इंटू 3, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा. समझ में आया? cos u इंटू 3, सो विच इज 3 cos u. दिस शुड बी योर रिजल्ट. क्या ये सबको समझ में आया है? जल्दी बोल. प्लस नहीं आएगा दोस्त, इनटू आएगा. जल्दी बोल, यस और नो. समझ में आई बात? क्लैरिटी है? समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको और एक तरीके से सोच सकते हो. कैसे? देखो, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगी. when you are having y is equal to sin u, सुने, and u is equal to 3x plus 1, तो आप इस u की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे डाल दें.
तो जब आप ऐसा करोगे तो यू गेट y एज साइन ऑफ 3x प्लस 1। सुने ध्यान से, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना, यू नीड टू फाइंड आउट dy बाई dx। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसको करने का अप्रोच क्या होगा? यस क्या ये इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? क्या आपको चमक रहा है ये अच्छे से? इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? क्या ये चेन रूल है? तो चेन रूल से भी इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही। क्या ये सबको समझ में आया? ऑनियन सम टाइप, बिल्कुल सही, चेन रूल है ये। तो चेन रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे, u की वैल्यू 3x प्लस 1 है, आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ये ऑनियन लेयर बनेगा कैसे? सबसे पहले x होगा, x को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस जो कांस्टेंट है वो ऐड कर दोगे तो 3x प्लस 1 आएगा। फिर इसको आप साइन के अंदर रखोगे, सो यू विल गेट साइन ऑफ 3x प्लस 1। सो व्हेन यू विल मूव फ्रॉम आउटर लेयर टू इनर लेयर, तो आपका आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट है? साइन ऑफ 3x प्लस 1। साइन ऑफ कुछ का डिफरेंशिएशन आता है कॉस ऑफ कुछ, विच इज कॉस ऑफ 3x प्लस 1। फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका? फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका? फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1 का, जो आपको देगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3, और लास्ट में डिफरेंशिएशन किसका करोगे? x का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम थिंग, 3 cos u। u की वैल्यू आपको पता है 3x प्लस 1 है, बोलो चमका कि नहीं? बोलो, क्या क्लैरिटी है ये? क्या समझ में आई ये बात? डिड यू अंडरस्टैंड इट? बोले, क्लियर है ये? सो यू विल गेट दिस, राइट? यू विल गेट दिस, नॉट अ बिग डील, आपको समझ में आती है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ये? सो ये आपको मिल गया साइन ऑफ 3x प्लस 1। सो यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, राइट? ये आप सबको मिल गया, ठीक है ना? सो यू विल गेट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो यू विल गेट दिस। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सो दोनों रूल ही आपको समझना है, क्योंकि यू नो इसमें से कोई एक इजियर होगा, इन दोनों में से कोई एक थोड़ा टफ होगा। तो दोनों रूल को ही मास्टरी करें, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है? क्लियर है? पक्का 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बढ़ू आगे, एक और सवाल इस टाइप का करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक सवाल दे रहा हूं मैं, देखो। सपोज इफ आई गिव यू y is equal to 6u minus 9 and u is equal to x to the power 3 by 4, and you need to find out dy by dx। ये सॉल्व करो तो एवरीवन, आई एम गिविंग यू मिनट्स टाइम, फास्ट फास्ट कर सकते हो। ओरल है तुम्हारे लिए, करके दिखाओ तो। ओरल है तुम्हारे लिए, करके दिखाओ। हाँ बोल दोस्त। Sir, what is u? u is x cube by 4। u is x cube by 4, ठीक है? Yeah, I will show you the last slide, just try to solve it। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया? I'm just going to the last slide। okay, नोट करें फास्ट। हाँ बोलो दोस्त। सर हो गया वो आंसर आ आंसर गया? आ अभी कुछ मत हाँ बोल, अभी कुछ मत बोल, होल्ड कर, अभी कुछ मत बोल, हाथ नीचे कर। पर्सनली में टाइप करके बता आंसर क्या है। यस सर। ठीक है? हाँ जी।
आइए मिलके करते हैं dy बाई डी एक्स। तो आपको समझ में आ रहा है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ, फील करें y की वैल्यू है 6u माइनस 9, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, राइट। तो हमें दिख रहा है कि ये u का फंक्शन है लेकिन नीचे x है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, d बाई डी यू ऑफ 6u माइनस 9 इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस, राइट। एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस, कोई खास बात नहीं, आई होप यू आर कंफर्टेबल। तो इसको लिखेंगे d बाई डी यू ऑफ 6u माइनस 9, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है ना, d बाई डी यू ऑफ 6u माइनस d बाई डी यू ऑफ 9, बोलना कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं, इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4। समझ में आया? इसको लिखो d बाई डी यू ऑफ 6u, क्या ये 6 आएगा, माइनस d बाई डी यू ऑफ 9, क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 6 माइनस 0 लिखूंगा मैं, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 4, क्या 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लूं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा 3x स्क्वायर। मैंने कुछ चीजें डायरेक्टली लिख दी है, होप यू ऑल आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दैट। तो क्या ये 18 बाई 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 9 बाई 2 एक्स स्क्वायर। इज दिस व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गिविंग मी दिस आंसर, वेरी गुड। क्या ये सबको समझ में आया है? वेरी गुड, क्लैरिटी है ये, 9 बाई 2 एक्स स्क्वायर। क्या ये कंफर्टेबल हो तुम लोग? क्या कंफर्टेबल हो? क्लियर है? गुड 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 गुड, चलो आगे बढ़ो, गुड, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, फील करना, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डिफरेंशिएशन, या फिर ये कॉन्सेप्ट तो नहीं, ये अपने आप में एक टेक्निक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी आपको आना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बहुत सारा काम फिजिक्स में करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, नामकरण से डरो मत, है क्या ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो कभी कभार क्या होता है कि सपोज इफ आई गिव यू, यू नो, an equation containing some variables and then I want the differentiation of that, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, सर लास्ट स्लाइड दिखाओ प्लीज, ओके, नोट करो फास्ट, फास्ट नोट इट डाउन, फास्ट। ओके, क्लियर है ये? Okay, differentiation of implicit function. Now listen to me. Suppose I give you a relationship something like this: x square plus y square is equal to xy. Suppose I give you a relationship like this, ठीक है ना? Suppose this is the relationship that you are having, and ये relationship के बाद आपसे पूछा जा रहा है find dy by dx, ये आपको निकालने के लिए बोला है। तो ये कैसे करोगे? एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, जब आप ये दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो व्हाट यू विल गेट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज आप पहली बार डिफरेंशिएशन सीख रहे हो तो कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, आपने अगर d बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड को भी d बाई डी एक्स कर सकते हो। मींस ये जो ऑपरेटर है ये दोनों साइड में आप, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में आप लगा सकते हो। दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन, यस दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन, यू कैन डू इट, ठीक है ना। ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्लैरिटी है ये। सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ठीक है। अभी देखिए, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर ये क्या आ जाएगा,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से मैं कुछ लिख रहा हूं, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हम लोग सीख चुके हैं, क्योंकि ये y का फंक्शन था, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम dy स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन दिस। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब ये जो x इंटू वाई है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, कोई बताना चाहेगा? जल्दी से हाथ उठा के बताओ, कौन सा रूल लगेगा? गुड, बोलो। प्रोडक्ट रूल। म्यूट करो। वेरी गुड, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, वेरी गुड। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। आई होप यू गॉट इट। मैं अभी ये वाला स्पेस यूज करूंगा, यहां से इधर इधर आ रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। 2x आ गया यहाँ पे, प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट विल बी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आया अपने पास, और इधर आया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखें, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 आ जाएगा। इट इज y इंटू 1 या y लिखा हूं। अब क्या करें, अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाले सभी लाइक टर्म्स जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, उनको एक साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस y को इस साइड ले आ रहा हूँ, और ये 2y डी वाई डी एक्स को दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। इट विल बी 2x माइनस y is equal to dy by dx into x minus 2y. So dy by dx की जो वैल्यू आई, ये कितनी आई, दिस इज 2x minus y upon x minus 2y। ठीक है, ये आया मेरा dy by dx का वैल्यू। क्या मेरी बात समझ आई? दिस इज व्हाट इज dy by dx। क्या क्लैरिटी है ये? तो कभी अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है और आपको dy by dx निकालने के लिए बोला है, तो आप दोनों साइड में dy by dx करके अपना आंसर ला सकते हो। क्या क्लैरिटी है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता है, कैसे कैसे जेन्युइन क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, या डाउट्स कैसे होने चाहिए बच्चों के यहाँ पे। तो डाउट्स जो आते हैं बच्चों के यहाँ पे, कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सर, हाउ द हेल वुड वी नो दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, because what is asked of you is d by dx of y, means you need to differentiate with respect to x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आपको मिला। ठीक, ये पहला डाउट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है dy by dx, इसीलिए आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। क्या मेरी बात समझ में आई है? Did you understand the doubt? Probably most of you should not have this doubt, but if some किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, कैसे पता चलेगा? तो बिकॉज आपको dy by dx निकालना है, तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसीलिए आपने d by dx किया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? I need a raise of hand. I need a raise of hand. Did you understand what I said? Yes, yes। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा बच्चे के सवाल क्या हो सकता है, एक अच्छा बच्चा ये पूछ सकता है कि सर अगर मैं d बाई डी वाई करूं तो क्या मेरा आंसर अलग आएगा? सुनना मेरा सवाल, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको काम खुद करना है, और मुझे प्रूफ करना है कि इसका सवाल अलग आएगा या सेम आएगा। ठीक है, सुने सुने, आई विल लेट यू नो, होल्ड, आई विल लेट यू नो, लिसन टू मी। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता तो क्या मुझे अलग आंसर मिलता? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं समझ में आया? सपोज if I would have done d by dy of x square plus y square is equal to d by dy of xy, क्या इसको सॉल्व करने के बाद जैसा हमने यहाँ पे तामझाम किया है वही तामझाम यहाँ पे पूरा करते हैं, तो क्या हमें dy by dx की वैल्यू सेम मिलती या अलग मिलती? लेट मी सी। डिफरेंट मिलती। नो सर, द आंसर वुड बी सेम। कुछ लोग डिफरेंट बोल रहे हैं, कुछ लोग सेम बोल रहे हैं। अब आप क्या करो, अब आप डी बाई डी वाई करो और अपने आप प्रूव करके देखो या सॉल्व करके देखो क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है, अलग आंसर मिल रहा है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। चलो फास्ट करो, करो खुद से करो, खुद से करो, अपने आप समझ में आएगा, करो खुद से। चलो स्टार्ट, कम ऑन गाइस, स्टार्ट वर्किंग। कॉपी में करना शुरू करो अपने से। गुड, अगर सेम, जो लोग सेम बोल रहे हैं, अगर उनका आंसर आ चुका है सेम तो गुड, अगर नहीं आया है तो खुद से करें और अपने आप को कन्विंस करें कि हाँ सेम आएगा आंसर।
कन्विंस्ड हो? सेम आएगा, आंसर इज सेम. सो यू हैव सॉल्व्ड इट, राइट? आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव सॉल्व्ड इट. चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं एंड वी विल सॉल्व इट. d by dy of x square plus y square is equal to d by dy of xy. सब लोग सॉल्व करें. d by dy of x square plus y square क्या आ जाएगा? It will be d by dy of x square plus d by dy of y square. I hope everybody got this. d by dy of xy अगर मैं करूंगा it will be x into d by dy of y plus y into d by dy of x. Just a moment. Okay. d by y into d by dy of x. This is what we are having. अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो d by dy of x square. इसको मैंने क्या किया फील करना? d by dx of x square into dx by dy plus d by dy of y square is equal to 2y. यहाँ पे x d by dy of y is 1. x into 1 plus y into dx by dy. समझे? तो dx by dy वाले टर्म d by dx of x square इसको मैं लिख देता हूँ 2x into dx by dy फील करें plus 2y is equal to x plus y into dx by dy. dx by dy वाले टर्म हम एक साथ एक साइड में ले आके आते हैं. तो सपोज आई टेक इट दिस साइड, तो इट विल बी 2x minus y into dx by dy is equal to x minus 2y. ठीक. सो वी विल गेट dx upon dy. यहां से इधर जा रहे हैं, नोट कीजिएगा. dx upon dy is equal to x minus 2y upon 2x minus y. So dy by dx रेसिप्रोकल ले लेंगे which will be 2x minus y upon x minus 2y. अब आपका आंसर इधर क्या आया था देख लो, 2x minus y upon x minus 2y. क्या ये भी यही आया? तो आर यू गेटिंग सेम आंसर? बोलो हाँ या ना. क्या कन्विंस्ड हो? क्या कन्विंस्ड हो? बोलो बोलो. क्या कन्विंस्ड हो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को एंड वी शुड गेट द सेम आंसर. कोई खास बात नहीं है, राइट? वी अंडरस्टूड इट, राइट? क्लैरिटी है? एक और सवाल देखो. सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन, sin x plus cos y is equal to x plus y. Suppose this is what we are having. You have to find out dy by dx. बोलो. 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट. So it's a function in x and y. ठीक है ना? It's a function in x and y. दोनों फंक्शन का मिक्सचर होता है. That is what is known as the implicit function. So implicit function तब होगा जब आप किसी भी एक वेरिएबल को can be expressed in terms of the other variable completely. That is what is known as implicit function. I will answer. पहले इसे सॉल्व करें प्लीज. ओके आइए. तो आप यहाँ पे dy by dx निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहला तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हमें d by dx ही करना पड़ेगा. d by dx of sin x plus d by dx of cos y is equal to d by dx of x
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दिस व्हाट वी आर हैविंग, ठीक है ना। ये अपने पास इसका रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो सिंपली डायरेक्ट रिजल्ट है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये आप सबको क्लैरिटी है, ये कैसे आए हम यहाँ से यहाँ, क्लियर है ये सबको क्लियर होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, क्लियर है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इट डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड में ले आओ। सो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x प्लस डी बाई डी वाई ऑफ cos y इज माइनस ऑफ sin y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म इधर ले आओ, एक साइड इधर ले जाओ, तो वी विल गेट cos x माइनस 1। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। cos x माइनस 1, ये 1 इधर चला जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लोगे, सिंपल मैथ से डरो मत, 1 प्लस sin y, तो इससे आपको डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल रही है, ये मिल रही है cos x माइनस 1 बाई 1 प्लस sin y। क्या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग? करेक्ट। क्या क्लैरिटी है ये? बिल्कुल सही, बहुत से लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, वेरी गुड। आप अपने नॉलेज चेक के लिए खुद से करके कन्विंस हो जाना कि अगर हम डी बाई डी वाई भी करते हैं तब भी हमें सेम आंसर मिलता है। ये कन्विंस हो जाना खुद से करके, मैं नहीं करा रहा हूं, ये कन्विंस हो जाना खुद से करके, ठीक है ना। खुद से एक बार कर लेना, कन्विंस हो जाना, ठीक है ना, मैं नहीं करा रहा हूं। वो आपका सेम आंसर आएगा, बट फिर भी आप वो चीज ध्यान दें, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? वैसे ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ बिट डिस्कशन है, नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों बोलते हैं, थोड़ा फटाक से बोलता हूँ, ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फंक्शन को आप x एज अ फंक्शन ऑफ y या y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो। मतलब अगर आप y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ तो राइट हैंड साइड में विल बी अ फंक्शन ऑफ x, और अगर आप x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाओ तो राइट हैंड साइड विल बी अ फंक्शन ऑफ y एंटायरली। एंटायरली मतलब y अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में सिर्फ x आएगा, और x अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में सिर्फ y आएगा। सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बोल के आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8th 9th में कुछ पढ़ा था, याद है, अलजेब्रा में, जहां पे आपके पास बहुत सारे वेरिएबल होते थे, फिर आपको अरेंज करके इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाके कॉमन फैक्टर निकाल के एक फैक्टर को इक्वेशन के एक साइड में रखना पड़ता था, या एक वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड में रखना पड़ता था, बाकी सभी वेरिएबल को इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाते थे, जिसे हम लोग बोलते थे चेंजिंग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। याद आ रहा है? पढ़ा होगा पक्का आपने, याद आ रहा है? यस यस यस, फाइन, बट आपने पढ़ा हुआ होगा, राइट? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, तुम्हारा फिजिक्स इसलिए कमजोर होगा बिकॉज तुम मैथमेटिकली चीजों को समझ नहीं पाते हो। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट प्रॉब्लम तुम्हारा कहाँ पे आएगा? बेसिक मैथ्स में। तो इस चीज को पहले मास्टरी करो अच्छे से, पूरा जी जान झोंक दो, मैं बता रहा हूँ, बहुत मजे करोगे फिजिक्स में तुम। लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेसिक क्या बात कर रहा है भाई, है ना, ये क्या बोल रहे हैं सर आप, ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं पता कैसे चलेगा? अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करूं तो मैं x को इक्वेशन के एक साइड में ला सकता हूं और दूसरे साइड में मैं y के फंक्शन को ला सकता हूं। सो मतलब ये पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर को इक्वेशन के एक साइड में रखें, दूसरी साइड में एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर रखें, तो यहाँ पे y अगर कॉमन लेते हैं तो इट विल बी x माइनस वाई। तो y जो है ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई हुआ। तो y इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन अगर y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस होता देन दैट इज अ परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन, बल्कि ये परफेक्ट नहीं है। सो ये जो चीज मैंने बताई आपको, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंटायरली लिख पाएंगे तो इट इज अ परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कभी ऐसा लिख पाओ, सो देन y
is considered as a perfect implicit function of x, मतलब y can be completely broken down in terms of x. तो अगर ऐसा होता है तो इट्स अ परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन आप ऐसा समझ लो कि जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो और फिर उस पूरे सेट का आपको डिफरेंशिएशन एक साथ करना पड़े. ठीक है. सो sir, why don't we rearrange them and apply chain rule? You can go ahead and do it. That's not a problem. You can go ahead and do it. But in these type of functions, application of chain rule is a little bit tougher, but still you can get the answer. तो बेटर है कि आप इस मेथड से करें, अदरवाइज आप क्या होगा, आप बेसिक मैथ्स में उलझ जाओगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तक आ ही नहीं पाओगे. तो इसीलिए इन फंक्शन को जहां पे x और y दोनों इन्वॉल्व हो और फिर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है ना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन. तो परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? अगर हम अरेंज करके y को एज अ फंक्शन ऑफ x कंप्लीटली लिख पाए, दैट इज अ परफेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है ना. एल्स हमें इस टाइप का फंक्शन मिलेगा व्हिच इज नॉट परफेक्टली इम्प्लिसिट. ठीक है. So dy by dx जो आया ये 2x minus y by x minus ty आया था. This is what we were getting, right? So ये हमारा फंक्शन आया dy by dx. ठीक है ना. ओके, आइए. तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये फंक्शन भी आपने बना लिया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, राइट? ओके. अभी देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन होने के बाद अब हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन. आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस. यस. अब देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन मैं बताता हूँ, होल्ड करना. ये कहाँ पे काम आएगा आपको अभी बता के कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास ये जो इक्वेशंस बनते हैं इसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सबके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इन्वॉल्व करके इक्वेशन बनती है. तो उस केस में अगर मुझे सपोज dv by dt चाहिए, तो dv by dt चाहिए तो मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के फंक्शन को d by dt करूंगा, तो मुझे वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. तो वो समय के साथ आपको समझ में आएगी कि क्या है. यहाँ पे देखो, जब मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कर रहा हूँ, मैं जब इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोल रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन सीख रहा हूँ, तो इसका फिजिक्स का एप्लीकेशन क्या होगा, ये मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि फिजिक्स एप्लीकेशन इसका क्या होगा. इसका फिजिक्स एप्लीकेशन ये होगा कि यू अंडरस्टैंड दैट x एंड y आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. तो आपको as you will progress in this discussion of physics, in this chapter of physics, not in this chapter, rather in your course, you would understand that हमारे पास ऐसे बहुत बार सिचुएशन आएंगे जब हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को लेके एक फंक्शन बन गई है, एक रिलेशनशिप बनी है जहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है. x की जगह पे एक फिजिकल क्वांटिटी, y की जगह पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे सिचुएशन बन रही है. तो उस केस में फिर हमें वहां पे दिया जाएगा कि हम डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू हमें निकालनी है वो डिफरेंशिएट करके आएगी. तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. तो ऐसे सिचुएशन आएंगे, जब आएंगे उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, अभी आप उसको फिलहाल आप उसको हम यहाँ पे जब फिजिक्स में करेंगे या फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है. तो उस केस में जो हमें डिफरेंशिएट करना है, और फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व है वो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वेशन के दोनों साइड में दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, दोनों साइड में दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं. तो हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा था उस टाइप से कुछ करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. क्या क्लैरिटी है? ये इक्वेशन आपने पढ़ा है? ये इक्वेशन आपने पढ़ा है, गैस लॉ बोलते हैं इसे. आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन. किसी ने नहीं पढ़ा पीवी इक्वल टू एनआरटी? गैस लॉज, केमिस्ट्री, सीबीएसई, आईसीएसई वालों ने तो पढ़ा है, मुझे पक्का पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी. गैस लॉज में पढ़ा है उन्होंने, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ. नो? अरे पढ़े हो कि नहीं? पक्का पढ़े हो यार. सर इट इज इन 11th मैटर. नो नो, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ 9th और 10th. आपने पढ़ा है. इट वाज रिड्यूस्ड, सो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम.
So if your teacher will not teach you in school, what I can say. But ये आपके ये आईसीएससी वालों ने तो पक्का पढ़ा है. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये देखो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है. तो नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये फिक्स मान लो, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है. तो 3 वेरिएबल है. देखो इक्वेशन के एक साइड में 2 वेरिएबल आ रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड में तीसरा वेरिएबल आ रहा है. तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ सकती है विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू v. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू p, सपोज, तो यहां पे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. यस यस यस. एंड सी, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं. मैंने वही बोला आपको कि x एंड y डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगे और इक्वेशन के दोनों साइड में x एंड y दोनों प्रेजेंट होंगे. तो फिर आपको वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करके. तो इसलिए मैं बोला कि अभी फिलहाल आप ये मत सोचो कि कहां पे यूज होगा, क्या कर लेंगे, अभी आप नहीं समझ सकते. सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसी चीजें हो सकती है, फिजिक्स में आएंगी, तो उस टाइम पे आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा. इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको पहली बार लाऊंगा सीन में, तब तक आप इस चीज को भूल चुके होंगे, तो मुझे फिर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में उस टाइम पे. लेकिन अभी अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है ना, तो उस टाइम पे आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी. समझ में आ रही है? ठीक है. यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंसेस मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. आइए समझते हैं अभी चीजें समझें. देखिए, अब हम बात करते हैं डबल डिफरेंशिएशन की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx. तो इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, I will specify with respect to x, then I will write it as dy by dx, which will be d by dx of fx. समझना ध्यान से. इसको एक और तरीके से लिखा जाता है f डैश x. ये डैश रिप्रेजेंट्स एक डैश या एक ऐसा डैश दिया गया है. दिस रिप्रेजेंट्स वन टाइम डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन. ठीक. अब सेकेंड डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा, second differentiation with respect to x, what is the meaning of it? I will do d by dx of dy by dx. समझना? So that will be d by dx of d by dx of fx, which can be written as f double dash x. ये double dash represent what? 2 times differentiation. ये nomenclature है, मैं नहीं चेंज कर सकता इसे. This is standard and this is accepted throughout the mathematical and physics community. So ये सब, ये जो चीज है, ये पहली बार आप देख रहे हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है. f dash x देख के वहां पे रोने धोने मत स्टार्ट कर देना कि ये क्या है. f dash x is dy by dx. समझे? Yes, I will explain again. No worries. Listen to me what I'm saying. Yes, you can do it with respect to y also. सुने ध्यान से. First differentiation of y with respect to x अगर मैं करूं, it will be dy by dx. dy by dx को मैं लिख सकता हूं d by dx of y. y की जगह पे fx डाल दिया. इसको मैं लिख सकता हूं f dash x. जब मैं सेकेंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो इट विल बी d by dx ऑफ किसका करूंगा? dy by dx का डिफरेंशिएशन करूंगा. सो d by dx ऑफ dy by dx करूंगा, तो d by dx ऑफ dy by dx है d by dx ऑफ fx. तो ये d by dx ऑफ fx लिखा. इसको मैं लिखूंगा f double dash x. दैट मींस इट इज द सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x. अब ये जो चीज है, इसको क्या कैसे लिखते हैं? सुनो, इसको लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं ये समझो. अब इसमें एक्सपोनेंट के रूल मत लगा देना, इसको ऐसे लिखते हैं. अब ऐसा मत बोलना सर यहाँ तो d और d आपने मल्टीप्लाई कर दिया, d स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे dx dx मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर x स्क्वायर होना चाहिए ना, आपने dx स्क्वायर कैसे लिख दिया?
इट कैन नॉट बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका है d2fx बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, तो आपको भी इसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप समझ में आएगा। सपोज आई एम हैविंग, सपोज मुझे dz बाई डी dx निकालो। जस्ट गिव मी मोमेंट, फील करना। सपोज dz बाई dx, ठीक है ना, dz बाई dx मैंने निकाला। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करूं तो मैं क्या करूंगा, d बाई dx ऑफ dz बाई dx करूंगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा मैं। क्लैरिटी? क्लियर है? 2 दिन प्रैक्टिस करो। ये समझ में आया क्या? दूसरे पेज में जाऊं? सबने लिखा? गायब हो गया तू। सबने लिखा? तो सुने, सिंपल है, सिंपल है। लिखो लिखो, इससे पहले उतारो, इससे पहले उतारो अपने कॉपी में, उतारो उतारो अपने कॉपी में, क्योंकि कॉपी में नहीं रहेगा तो फिर तुम सन्नाटे में चले जाओगे। सर d2z by dz square, the way of doing will be the same, right? Yes, yes. So I will tell you, do not worry, we will solve some questions, but पहले इसका nomenclature समझो कि इसको कैसे कैसे लिखते हैं। अदरवाइज किताब में जब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आप वहीं को लग जाओगे कि कैसे आया, क्या आया, है ना? वो नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे लिखते हैं वो समझना पहले आना चाहिए, ठीक है? बढ़ू आगे अभी। अब सुनो सुनो, देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई गिव यू z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ w, ठीक है? इसका आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, dz बाई dw करना पड़ेगा, which will be d by dw of fw, which can be written as f dash w। क्या ये सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया क्या? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू w, it will be d by dw of z, which is d by dw of fw, which is f dash w। क्या यहां तक समझ में आया सबको? बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। रेस्पॉन्सिव बनो, अदरवाइज फंस जाओगे बाद में। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली बॉस, ठीक है ना? अदरवाइज फंस जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, समझ में आया क्या? क्लैरिटी है पक्का? 100%, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, क्लियर है पक्का? अब सुनो, अब सुनो, ये किया। अब मुझे चाहिए इसका डबल डिफरेंशिएशन। ये सिंगल डिफरेंशिएशन कहलाता है। डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या करूंगा, d बाई डी डब्ल्यू ऑफ dz बाई डी डब्ल्यू करूंगा, विच विल बी d बाई डी डब्ल्यू ऑफ d बाई डी डब्ल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू, विच कैन बी रिटन एज f डबल डैश w। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? अब इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें बोलिए? ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2z बाई डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और d2z बाई डी डब्ल्यू स्क्वायर। क्या होगा, कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? जल्दी बोलो। सेकेंड वन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। बच्चा एक्सपोनेंट लगा देता है और फिर बोलता सर ये क्यों गलत हुआ। भैया वैसा लिखते ही नहीं है इसको, पहली बात, ठीक है ना? ये चीज पहले सीखो, ठीक है ना? अदरवाइज फंस जाओगे यार। ये चीज पहले सीखो, क्लियर है ये? ओके, समझ में आई बात? ठीक है ना? ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी आए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आई गिव यू y इज इक्वल टू साइन x, फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर मतलब आप क्या समझे? जैसे ही आप इसको देखोगे आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, दिस इज सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या मुझे आप इसका रिजल्ट बता सकते हो क्या आएगा? बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे। साइन x का dy बाई dx ऑफ साइन x क्या आएगा बोल? क्या ये cos आएगा? और फिर डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx करूंगा। दिस विल बी माई d2y बाई dx स्क्वायर,
which will be d by dx of dy by dx, and dy by dx is cos x. So d by dx of cos x is minus sin x. तो ये आ जाएगा मेरा डबल डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये आ जाएगा मेरा डबल डिफरेंशिएशन। क्या क्लैरिटी है ये? तो d2y by dx square is equal to minus sin x। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? एवरीवन, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तुम बोलो, बढ़ जाऊं तो बढ़ जाऊं, नहीं तो रुक के और एक सवाल करा दूंगा। क्या है खास बात? बोलो बोलो बोलो। ऋतुजा, you have some question? You raised your hand. बोलो, डरो मत, कॉन्फिडेंस। बोलो, any question you are having? Okay. Yes, yes, yes. एक बार क्यों, 10 बार करूंगा भाई। ये सीख लो। ये सब एक बार फिजिक्स के अंदर घुसे, फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। अभी तुम मुझे 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, मैं सब बता दूंगा। एक बार फिजिक्स में घुसे, यहाँ पे वापस आने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो मैं 50 बार बोलूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। चल एक सवाल को, सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x। इसका मुझे d2y by dx स्क्वायर बता। ये एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। इसका मुझे d2y by dx स्क्वायर बता। चलो स्टार्ट। गुड, दोनों का आंसर दो मुझे। पहले का आंसर ऑलरेडी आ चुका है। चलो दोनों का आंसर दो। पहले का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों लोगों का, तीनों लोगों का सही आंसर, वेरी गुड। दूसरे का आंसर बोलो। चलो सब लोग फास्ट, क्विकली। कुछ नहीं है अभी, फिजिक्स का अकल लगाने की बात ही नहीं है। मैथमेटिक्स चल रहा है, बेसिक मैथ्स, पूरा मैकेनिकल अप्रोच है, कोई खास बात नहीं है, कर लोगे तुम। बोलो, खटाखट जवाब दो अभी। आइए, पहला वाला सवाल, dy by dx is d by dx of e to the power x। e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है, ये हमें पता है, सर ने सिखाया था, ये हमें पता है, राइट, गुड। फिर d2y by dx स्क्वायर जो है, ये बेसिकली होगा d by dx of dy by dx, which is d by dx of dy by dx is e to the power x। ये उठा के यहाँ पे डाल दो, it is e to the power x again, so my result is e to the power x। So d2y by dx square will be e to the power x only। गुड। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला आंसर बताएं सब लोग। dy by dx हो जाएगा तो इट विल बी d by dx of sin x प्लस d by dx of cos x। बोलना मैं कुछ गड़बड़ ना करूं दोस्त, ठीक है ना। d by dx of sin x क्या हो जाएगा? इट विल बी cos x, एंड d by dx of cos x इज माइनस sin x। क्या ये आया मेरा dy by dx का वैल्यू? एवरीवन, ये आया है? हाथ उठाना। ये आया है? कैलकुलेशन सही करना, गड़बड़ मत करना। हड़बड़ी करो लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना यार, अदरवाइज सब बर्बाद हो जाएगा। इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx, which is d by dx of dy by dx की वैल्यू यहां से जो आपने निकाली है, इसको यहाँ पे डाल दो, which is cos x minus sin x। so it will be d by dx of cos x, ध्यान से देखो, minus d by dx of sin x। जगह कम पड़ गया तो मुझे, हाँ सानिका बोलो बोलो, एनी क्वेश्चन? ओके, d by dx of cos x, d by dx of cos x क्या होगा? यहां से मैं थोड़ा सा जगह कम हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। d by dx of cos x क्या होगा? माइनस साइन x, माइनस d by dx of sin x क्या हो जाएगा? cos x। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x। दिस इज व्हाट इज d2y by dx स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या डबल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया? कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, समझ में आया? ओके, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा टफ दे रहा हूं, डरना नहीं बिल्कुल, आपको आता है, बट स्टिल मैं बोल देता हूं कि थोड़ा सा टफ है। मैं अभी डबल डिफरेंशिएशन में चेन रूल डाल रहा हूं। बाप रे, ये क्या है? सपोज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x लिखा मैंने y की वैल्यू, यहां मुझे d2y by dx स्क्वायर चाहिए।
बताओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट। वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो तुम, इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ बोला। वैसे है कुछ भी नहीं, डरो मत बिल्कुल। Yes, yes, I will show the previous slide. Do not worry. ये सब लोग एक बार ट्राई करो प्रीवियस स्लाइड। नो नो नो, बेसिक्स बेसिक्स से चलो, ऐसे हड़बड़ाओ मत, आराम से। मैंने बोला यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था थोड़ा आराम से करो, हड़बड़ाओ मत। हाँ बोलो। सर ई कांस्टेंट है क्या अगर नॉर्मल लिया तो? ई कांस्टेंट है, ई तो नेपियर्स कांस्टेंट है ना, मैंने बोला था इसकी वैल्यू 2.71 होती है। यस सर। ई टू द पावर एक्स को आप वैसे मत ट्रीट करना, उसका तो डिफरेंशिएशन है ना। नहीं सर, ई टू पावर माइनस एक्स का। आंसर बोल रहे हो क्या? ई टू द पावर माइनस एक्स नहीं, ई टू द पावर माइनस एक्स को कैसे करोगे सोचो, वहां पे चेन रूल लगेगा, इसलिए तो बोला है मैंने, चेन रूल अप्लाई करो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स जो होगा, वहां पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? नहीं। ठीक है ठीक है, एक मिनट ट्राई करो, बताता हूं मैं। म्यूट योरसेल्फ, ट्राई फॉर अ मिनट, देन वी विल डिस्कस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, आइए। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। समझे? क्लियर है ये? ओके ओके ओके, होल्ड। तो ये क्या आया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा? सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स होगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर कुछ का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर कुछ होता है, और फिर ये कुछ जो है माइनस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आ जाएगा -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये चेन रूल था। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स किया, क्या ये समझ में आया? मैं बताता हूँ, सुन सुन सुन। ये ई टू द पावर माइनस एक्स कैसे किया होगा तूने, एक सेकंड होल्ड करना। ये फंक्शन कैसे लाया होगा, मैं ऑनियन को पील करके दिखा रहा हूँ, सुन ध्यान से। सबसे पहले एक्स रहा होगा, फिर तूने एक्स का पावर, एक्स को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, माइनस ऑफ दिस, तो यू विल हैव गॉट माइनस एक्स, और फिर ये पूरे चीज को तूने ई के पावर डाल दिया होगा, तो ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा। अब तू आउटर लेयर से इनर लेयर जाएगा, यही तो है ना। आउटर लेयर से इनर लेयर जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स करेगा, तो इट विल बी ई टू द पावर कुछ का डिफरेंशिएट ई टू द पावर कुछ, ई टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा। फिर तू करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ये आ जाएगा -1, और फिर तू करेगा लास्ट लेयर जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या वैल्यू आ जाएगा, -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, विच इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझिए? अरे घबरा मत, मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया था, अब मैंने पूरा स्टेप भी बता दिया है। क्या चमका है बोल एवरीवन? डिड यू गॉट इट? समझ में आया है? तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स आया, ये आया माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आया मेरा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब जब मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करूंगा, तो मुझे करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, which will be d by dx of e to the power x minus d by dx of e to the power minus x. Sufficient for you to get confused or you are confident? और ज्यादा क्लियर हो गया या कंफ्यूज हो गया तुम? कंफ्यूज हो गए? क्लियर है ना? अगर डाउट होगा तो ये वाले पॉइंट को एक बार रिविजिट कर लेना, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प देख लो, कितना टाइम वाला सिचुएशन है, उस टाइम स्टैम्प में जाके एक बार देख लियो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ में आएगा। अब फील करना इस चीज को, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या ये ई टू द पावर एक्स होगा?
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा ये? अभी हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, इज इट माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स? तो ये माइनस फिर माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या रिजल्ट आएगा? ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब रिजल्ट वही आया जो पहले था। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? क्या 100% कॉन्फिडेंट है? क्या डबल डिफरेंशिएशन समझ में आता है? पूरा 100% कॉन्फिडेंट एकदम। अब डिफरेंशिएशन में कुछ भी दे दो सर, वी आर मास्टर इन इट। कितने लोग ऐसा बोल रहे हो? कितने लोग ऐसा बोल रहे हो डिफरेंशिएशन में कुछ भी दे दो, वी कैन डू इट? यस, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। और फिर से मैं बता रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हें मैथ्स पढ़ाना नहीं है, मैथ्स का काम मैथ्स वाले टीचर करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि फिजिक्स में जब भी आए तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन, तुम्हें डर लगना नहीं चाहिए। अब कल वाला जो लेक्चर है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने मेरे ये लेक्चर 7 या 8 लेक्चर जो डिफरेंशिएशन के नहीं देखे हैं, आज का दिन और कल का दिन मिला के इन्हें कंप्लीट करो किसी भी हालत में। कल मैं आपको डिफरेंशिएशन का यूज बताऊंगा एंड दैट इज ट्रिमेंडस, आई एम टेलिंग यू, दैट्स मार्वेलस। अगर आप वो समझ गए, मतलब आप फिजिक्स का एक बहुत बड़ा चंक समझ गए हो, क्योंकि सब जगह में फिजिक्स में वो हम अप्लाई करते हैं। और जब हम बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रिक्स ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज सुपर डुपर क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। और जिसने भी ये लेक्चर्स देखे नहीं है अब तक के 7 या 8 लेक्चर्स, पूरा 1 से लेके 8 तक लेक्चर कंप्लीट करोगे, रात भर जागो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर पे हो, थोड़ा अपने आप एफर्ट डालो, सब कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद जब कंप्लीट करोगे तो सब कुछ नोट्स कॉपी में उतारो और कॉपी रेफर करो, रादर देन एवरी टाइम रेफरिंग टू द रिकॉर्डिंग। डू नॉट डू इट। नोट्स एक बार कॉपी में नोट कर लो, फिर कॉपी को रेफर करो, डोंट रेफर टू द रिकॉर्डिंग्स बार बार, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, आपको समझ में नहीं आता, आपका टाइम निकल जाए। तो एक ही बार जब देख रहे हो 1 घंटे का 50 मिनट का लेक्चर को भले 1 घंटा 10 मिनट में देखो, लेकिन सब कुछ कॉपी में होना चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ो, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ो और सारे लेक्चर्स को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करो। कल का लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको अच्छे से देखना। चलो ठीक है भाई, टेक केयर, बाय एवरीवन।